प्यारे बच्चों, मैं गौरव कुमार आपका आपके YouTube चैनल स्टार एकेडमी पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के थ्रू मैं आपको क्लास 10वीं CBSE बोर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री से। मैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा उसको फुल कॉन्सेप्ट्स प्लस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको सिर्फ आंसर तक पहुंचना होता है, डिटेल में सॉल्व करके नहीं दिखाना होता है। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्लस उसकी शॉर्ट ट्रिक भी कराऊंगा, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट और बेहतरी से क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2। 8.2 जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यानी कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे पास रेशोज हैं उनके एंगल्स पर क्या वैल्यू होने वाली है वो हमें इसमें पढ़नी है। ए, बी और सी। और ए कितना है मेरा 90 डिग्री। ए हमारा है 90 डिग्री। अगर यहाँ से हम साइन ए की वैल्यू निकाल लें, साइन ए, तो कल हमने जो पढ़ा था सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, या SCT लिखने के बाद पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, वहाँ से अगर हम साइन ए की वैल्यू लिखें तो कितनी आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है हम जिस भी एंगल के बारे में बात करते हैं, जो भी हम एंगल लेते हैं उसके सामने वाला क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। और जो उसके साथ में होता है वो क्या होता है? बेस। यानी कि BC अपॉन AB। अगर मेरा एंगल जो A है, अगर एंगल A है मेरा, उसको मैं जीरो के पास लेकर आऊँ, क्लोजेस्ट टू ज़ीरो, यानी उसको मैं छोटा करना स्टार्ट कर दूँ। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा तो एंगल A ये हो जाएगा मेरा। अगर इसे मैं और छोटा करूँगा तो एंगल A मेरा ये हो जाएगा। अगर मैं इसको छोटा और करूँगा तो मेरा एंगल ये हो जाएगा। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँगा तो जो BC है, जो AC है, वो AB के इक्वल हो जाएगी और एंगल A कितना हो जाएगा मेरा? जीरो। यानी मैं कह सकता हूँ कि AB के ऊपर AC क्या हो जाएगी? ओवरलैप। यानी AB जो है जब ये जीरो होगा ये कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। यानी कि AB और AC क्या हो जाएंगे? इक्वल। AB तो बराबर हो जाएगा किसके? AC के। और जो हमारा BC है, BC कितना हो जाएगा? ज़ीरो। क्योंकि जब ये एंगल A ज़ीरो होगा तो पॉइंट C कहाँ आ जाएगा? B पर। यानी AB और AC तो हो जाएंगे इक्वल, और जो BC है वो जाएगा ज़ीरो। अगर हम साइन ज़ीरो की वैल्यू निकालना चाहें, अगर हम इससे साइन ज़ीरो की वैल्यू निकालना चाहें, साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन 0 डिग्री क्या होगा? जब भी साइन 0 होगा, यानी मैं ए की वैल्यू कितनी लिख रहा हूँ? 0। देखो साइन थीटा हमेशा क्या होता है? BC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन AC। और जब ए मेरा 0 डिग्री होगा, अगर मेरा ए कितना है? 0 डिग्री, तो BC 0 हो जाएगा। अगर BC 0 है अपॉन AC, और 0 के अपॉन में अगर कोई नंबर है तो आंसर कितना आता है? 0। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो साइन 0 है मेरा, साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0। अगर साइन 0 0 है तो आपको पता है साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। कोसेक 0 डिग्री ये मेरा कितना होगा? 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 0। और 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है मेरा? नॉट डिफाइन। क्योंकि अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ तो वो क्या होता है मेरा? नॉट डिफाइन, यानी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ए इक्वल टू 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 0, यानी कि नॉट डिफाइन।
अब लिखेंगे अपना हम कॉस। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, देखो कॉस थीटा क्या होता है मेरा, हमने एंगल ए है जो जो हमने एंगल ए है वो कितना मान रखा है 0 डिग्री। तो कोस 0 जो मेरा हो जाएगा, कोस क्या होता है हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है मेरा ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा ए सी। जब एंगल ए इक्वल टू 0 है तो कंडीशन क्या है, ए बी और ए सी आपस में क्या है इक्वल। अगर ए बी और ए सी आपस में इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए बी, यानी ये कितना हो जाएगा 1। यानी कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1। अगर कोस 0 1 है, कोस का अपोजिट कितना होता है सेक, तो सेक 0 डिग्री मेरा क्या होगा 1 अपॉन कोस 0 डिग्री, और कोस 0 मेरा कितना है 1, और 1/1 मेरा क्या होगा 1। ये तरीका है निकालने का कि जितने भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, उनकी 0 डिग्री पर वैल्यू जो है वो ऐसा क्यों है। क्योंकि इसकी मैं टेबल आपको डायरेक्ट हटवा सकता हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि ये आई कहाँ से है और ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम देखें 10 0 डिग्री, ठीक है, 10 थीटा का मतलब क्या होता है, यानी अगर 10 0 है यानी मैंने A0 ले रखा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC, और बेस कितना है मेरे पास AB। और अभी देखा है हमने, अगर मैं एंगल A को 0 करता हूँ, अगर मैं एंगल A को 0 करता हूँ तो मेरा जो BC है वो कितना हो जाता है 0। अगर BC 0 है तो 0/AB वैल्यू कितनी आएगी 0। यानी 10 0 कितना होता है मेरा 0। 10 का अपोजिट क्या होता है कोट, कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री कितना होगा हमारा 1/10 0, और 1/10 0, और 1/10 0 की वैल्यू 0, और 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइन। अब आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी, आपको कंसेप्चुअली भी चीज़ें क्या हैं क्लियर हैं। अगर कभी भी आपसे जैसे साइन कोस टेन कोट कॉसेक सेक इसमें 0 डिग्री पर वैल्यू पूछे जाएँ तो आप किसी को बता सकते हैं कि भाई अगर हम ए को 0 कर दें तो जो हमारा ए के सामने हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, यानी बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये जो सी है ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज करके उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक तो हम 0 डिग्री पर देखेंगे, एक देखेंगे हम ए इक्वल टू 90 डिग्री पर। ए बी सी, साइन ए इज इक्वल टू, अगर साइन ए की बात कर रहा हूँ यानी कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, और इस एंगल के सामने हमेशा क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। देखिए अगर मैं ए इक्वल टू क्या कर दूँ 90 डिग्री, अगर हम एंगल ए इक्वल टू, अगर हम एंगल ए को बड़ा करना स्टार्ट कर दें, अगर मैं एंगल ए को इंक्रीज करना शुरू कर दूँ, तो यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो मैक्सिमम में से कहाँ तक बड़ा कर सकता हूँ यहाँ तक, यानी मैं एंगल ए को 90 डिग्री बना सकता हूँ। एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, मैं एंगल ए को कितना बना सकता हूँ 90 डिग्री। अगर एंगल ए मेरा 90 डिग्री हो जाएगा यानी जो मेरा ए है वो पॉइंट बी पर आ जाएगा। अगर मेरा एंगल ए 90 डिग्री हो जाएगा तो मेरा जो पॉइंट ए है वो मेरा पॉइंट बी पर हो जाएगा, यानी कि ए बी कितनी हो जाएगी 0। ए बी का तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है।
ये जो पॉइंट ए है वो उठकर कहाँ चुका है, बी पर, यानी बी सी और ए सी, बी सी और ए सी क्या कर चुके हैं, ओवरलैप। तो यानी जो मेरा बी सी है वो मेरा ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि मेरा ए पॉइंट उठकर कहाँ चुका है, यहाँ पर। तो वही बी सी है और वही ए सी है, जब एंगल ए इक्वल टू कितना होगा मेरा, 90 डिग्री। अब मुझे क्या निकालने हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में इनकी वैल्यूज। तो साइन अगर मैं 90 देखूं, साइन 90, साइन थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और आपको पता है बी सी और ए सी तो आपस में इक्वल है, बी सी और ए सी आपस में इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कितना आएगा मेरा वैल्यू 1। अगर मेरा साइन 91 है, साइन का अपोजिट कितना होता है, कोसेक, कोसेक 90 डिग्री, ये क्या होगा मेरा 1 अपॉन साइन 90 डिग्री, यानी कि 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। फिर हम निकालेंगे कोस 90, कोस 90 डिग्री, कोस 90 हमने ए 90 रखा है, यानी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। और कोस 90, कोस थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन ए सी। और बेस क्या हो चुका है, 0, यानी ए बी की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन ए सी, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। कोस का अपोजिट होता है सेक, सेक 90 डिग्री, सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 है, तो 1 अपॉन 0 मेरा फिर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। दो और बच गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan और cot। tan 90 डिग्री, tan थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ए बी 0 है तो बी सी अपॉन 0। और किसी भी कोई मेरे पास डिजिट है अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, नॉट डिफाइन। और tan का अपोजिट क्या होता है, cot, tan का अपोजिट क्या होता है मेरा, cot। तो cot 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 90। तो tan 90 की वैल्यू कितनी है, नॉट डिफाइन। इसको अलग तरीके से करेंगे, देखिए tan 90, cot 90 की वैल्यू क्या होती है मेरी, cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन बी सी। और ए बी की वैल्यू कितनी है, 0, 0 अपॉन बी सी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो साइन 91, कोसेक 90 भी 1, कोस 90 0, सेक 90 नॉट डिफाइन, tan 90 नॉट डिफाइन, और कोट 90 0। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये फंक्शन है, 0 डिग्री पर वैल्यू कैसे निकलती है और क्या होती है, और 90 डिग्री पर वैल्यू कैसे निकलती है और क्या होती है, ये उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। देखिए हमारे पास 0 डिग्री और 90 डिग्री की सारी वैल्यूज़ हैं, वो हमने प्रूफ के साथ निकाली हैं, अब हमें उन्हें याद करनी है। लेकिन बीच में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री भी है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखने की एक ट्रिक है, वो देखिए हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखिए, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखिए, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। फिर आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। फिर आप इसका स्क्वायर रूट लीजिए, स्क्वायर रूट। देखिए अब हम इनकी वैल्यू यहाँ सोल्व करेंगे और मिटा के डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए अगर आप अंडर द रूट 0 अपॉन 4 को सोल्व करेंगे
तो जीरो के अपॉन में कोई नंबर है तो वैल्यू कितनी होती है 0, और जीरो का स्क्वायर रूट कितना होता है 0। यानी मेरे पास जो cos 0 है वो कितना है यहाँ पर 0। अब हम सॉल्व करेंगे अंडर द रूट 1/4। देखो 1/4 का रूट, अगर 1/4 पर मेरा स्क्वायर रूट है, 1/4 से अगर मैं बाहर निकालूंगा इसको तो कितना आएगा मेरे पास 1/2। यानी जो मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली कितनी है, क्योंकि अंडर द रूट 1/4 क्या होगा मेरा 1/2। फिर हम क्या लिखेंगे 45 डिग्री अंडर द रूट 2/4, 2 से कट करेंगे 1/2, 1/√2, 1/√2। अगर मुझे √3/4 सोल्व करना है तो ये कितना आ जाएगा √3/2। और अगर मुझे √4/4 सोल्व करना है तो कितना आ जाएगा 1। तो 2/4 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1/√2। ये मेरा हो जाएगा कितना √3/2, और ये मेरा हो जाएगा 1। बस आपको ये वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपका काम हुआ ख़त्म। उसके बाद इससे आप सारी की सारी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। देखिए जो वैल्यूज साइन में होंगी, जो वैल्यू साइन में होगी उसकी जस्ट अपोजिट वैल्यू मेरी कॉस में होगी। तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए 1 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, 1/2 और 0। जो मेरा टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है मेरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोस थीटा क्या होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एस से एस कैंसिल हो जाता है, ये क्या बन जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है पी अपॉन बी, आर एच एस भी क्या है पी अपॉन बी। तो यानी कि अगर मैं साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास टेन थीटा की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। अगर मैं जीरो को 1 से डिवाइड करता हूँ, अगर आप जीरो को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपको ऐसी पढ़ा देंगे कि जीवन में आप कभी नहीं भूल पाओगे। 0.1 क्या होता है मेरा 0। अगर आप 1/2 को √3/2 से क्या करोगे डिवाइड। देखिए इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना ये जो 2 है ये तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। यानी इसको आप लिख सकते हो 2/2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1/√3। यहाँ पर कितना आएगा 1, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर कितना आएगा √3। और देखिए 1/0, 1/0 मेरा क्या है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। हमने कलर, हम उसी कलर से लिखेंगे इसको भी जिस कलर से हमारा फंक्शन है। तो 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइन। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cosec थीटा। यानी कि जो साइन में वैल्यू होंगी कोसेक में उसकी अपोजिट होंगी। साइन में कितना है 0, 0 का अपोजिट क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है मेरा नॉट डिफाइन, 1/0 क्या होगा मेरा नॉट
डिफाइन। यानी जो भी साइन में वैल्यू है आपको पलटनी है बस। 1/2 का अपोजिट क्या होगा? 2। 1/√2 का अपोजिट क्या होगा? √2। √3/2 का अपोजिट क्या होगा? 2/√3। और 1 का अपोजिट क्या होगा मेरा? 1। देखो 1 का अपोजिट क्या होता है? 1। अपोजिट का मतलब है आपको 1/1 करना है। जो मेरा सेक थीटा है, जो मेरा सेक थीटा है वो किसका अपोजिट है? कोस थीटा का। देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। तो जो भी कोस में वैल्यूज है आपको वो उल्टी करनी है बस। तो 1 का अपोजिट क्या होता है? 1। √3/2 का अपोजिट 2/√3। 1/√2 का अपोजिट √2। 1/2 का अपोजिट 2। और 0 का अपोजिट क्या होता है? 1/0 जो होता है मेरा नॉट डिफाइन। ये आप क्या कर सकते हैं, जो कोसेक में वैल्यू, जैसे साइन में जो वैल्यूज लिखी होती हैं कोस की, उसकी क्या होती है? अपोजिट। ऐसे ही जो कोसेक में वैल्यूज लिखी होंगी कोसेक में क्या होंगी? उसकी बिल्कुल अपोजिट। अब लिखते हैं कोट। कोट होगा मेरा 10 का अपोजिट। 0 का अपोजिट क्या होता है? नॉट डिफाइन। अपोजिट का मतलब है 0, 1/0। 1/√3 का अपोजिट √3। 1 का अपोजिट 1। √3 का अपोजिट 1/√3। और नॉट डिफाइन का अपोजिट यानी 0/1। ये कितना हो जाएगा मेरा? 0। तो जो 10 में वैल्यूज़ हैं उसकी जस्ट क्या है? अपोजिट वैल्यू आपकी कॉट में। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की 0 से लेकर 90 डिग्री तक की टेबल है, जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसको आप याद भी कर सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो जो इसके क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट, इवेलुएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। देखिए अगर आपको इनकी वैल्यूज याद है तो ये सवाल करने में बहुत ही आसान है। साइन 60 डिग्री क्या होता है मेरा? √3/2। √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री भी क्या होता है मेरा? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री क्या होता है मेरा? 1/2। और कोस 60 कितना होता है मेरा? √1। कोस 60 भी कितना होता है मेरा? 1/2। √3 इंटू √3 क्या बनेगा? 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा? 1। यानी जो पहले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पार्ट फर्स्ट है उसका आंसर कितना है मेरा? 1। नेक्स्ट, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। 2 इंटू, देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री होता है मेरा √3/2। और इसका भी क्या है मेरे पास? स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 भी कितना होता है? √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। देखिए 3/4 में से अगर 3/4 ही घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। और 2 प्लस 0 कितना होता है? 2। यानी पार्ट 2 जो पहले सवाल का सेकंड पार्ट है उसका आंसर कितना है? 2। नेक्स्ट, कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिए कोस 45 डिग्री कितना होता है मेरा? 1/√2। 1/√2 अपॉन जो मेरा सेक 30 होगा, सेक किसका अपोजिट है? कॉस का। और कोस 30 होता है मेरा √3/2। तो ये जाएगा मेरा 2/√3। 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 अपोजिट है साइन का। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो कोसेक 30 कितना होगा मेरा? 2 इज इक्वल्स टू
1/√2 अपॉन 2 + 2√3/√3। देखिए इनको हम एज इट इज जोड़ सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास 2/√3 + 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप √3 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, तो 2 + 2√3/√3। देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर मुझे 5 + 2/√3 ऐड करना हो कभी भी, तो 5 की मल्टीप्लाई √3 में कीजिए, तो 5√3 + 2/√3। या मुझे 6 + 1/4 ऐसे जोड़ना हो, तो 6 4 जा 24 और ये +1/4, तो 25/4। तो मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ जिससे मेरा समय बचेगा। ये √3 कहाँ जाएगा? ऊपर। √3 अपॉन √2, 2 + 2√3, 2 + 2√3, और √3 कहाँ चला गया? ऊपर। देखिए नेक्स्ट स्टेप, अगर आप इसमें से √2 कॉमन ले लें, तो देखिए √3 अपॉन √2। अगर आप √2 कॉमन एक और ले लें, आपके पास क्या बचेगा? √2 + √6। कैसे? देखिए 2 + 2√3। अगर इसको हम ले सकते हैं √2 इंटू √2 और प्लस √2 इंटू √2 इंटू √3। अगर मैं एक √2 कॉमन ले लूँ, यहाँ पर क्या बचेगा? √2, ये भी कॉमन आ जाएगा, और √2 इंटू √3 क्या होगा मेरा? √6। तो इसको लिखेंगे हम। देखिए √3 अपॉन √2 इंटू √2 क्या होगा मेरा? 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? √2 + √6, √2 + √6। इसको करेंगे रैशनलाइज, नीचे से हमें रूट हटाने हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई। देखिए अगर इसका मैं कंजुगेट लिखूंगा तो आएगा √2 - √6, और ऊपर भी क्या आएगा? √2 - √6। √2 - √6, √2 - √6। देखिए आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू √2, तो कितना बन जाएगा ये? √6 माइनस √3 की मल्टीप्लाई आप √6 में कीजिए, कितना बन जाएगा? √18 अपॉन 2 यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, ये है मेरे पास a + b और a - b, और आपको पता है कि a² - b² मेरा क्या होता है? a + b और a - b, a + b और a - b, यानी a + b a - b किसके इक्वल होगा? a² - b², यानी तो √2 का स्क्वायर कितना होगा मेरा? 2, और -6 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास? 6। √6 माइनस, क्योंकि √18 को हम लिख सकते हैं 2√3, 3√2 अपॉन 2। अगर आप 2 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा? -4, और -4 इंटू 2 -8। अगर मैं नेगेटिव से ऊपर नीचे क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये 3√2 -√6/8। ये क्या होगा मेरा आंसर?
और रूट 18 को मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो रूट 18 का मतलब क्या है, 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 रूट 2। नेक्स्ट साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 30 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अगर वैल्यूज याद है फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कि साइन 30 कितना होगा मेरा 1/2 प्लस tan 45 1 होता है माइनस कोसेक 30 कितना होगा मेरा 2 अपॉन sec 30 डिग्री, sec अपोजिट किसका है कोस का, कोस 30 कितना होता है मेरा √3/2, तो sec 30 होगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री कितना होता है मेरा 1/2 और प्लस कोट 45 कितना होगा मेरा 1। इसको करते हैं सॉल्व। देखिए 1/2 प्लस 1 माइनस 2, 1/2 प्लस 1 माइनस 2, देखिए 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, 1/2 प्लस 1 और माइनस 2, तो 1/2 माइनस 1 कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1/2 अपॉन, देखिए प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 देगा, अगर 1/2 में से माइनस 1 घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस के 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 2/√3, 1 प्लस 1/2, देखिए 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, ये हो जाएगा मेरे पास 3/2। बस अब तो इसको क्या करना है रैशनलाइज। -1/2 -1/2 अपॉन देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू 3 3√3। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे 3 की मल्टीप्लाई √3 में कीजिए 3√3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए 4 अपॉन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 2√3, देखिए वही आएगा 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। देखिए इस 2 से ये वाला 2 क्या होगा कैंसिल, ये √3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो -√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, और यहाँ पर आप क्या करेंगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई, तो कंजुगेट कितना होगा 4 माइनस 3√3 4 माइनस 3√3 इज इक्वल्स टू, ठीक है फिर a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं -4√3 प्लस, अगर √3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 4√3 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 9 3 3 जा 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है इसको ऐसे लिखते हैं इसको, ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9 3 3√3 का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √3, तो 3 3 जा 9 और 9 इंटू 3 27, तो -4√3 प्लस 9 अपॉन -11, अगर माइनस से हम ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 9 -4√3 अपॉन 11। ये क्या होगा मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 4 का
आंसर। नेक्स्ट, 5 को स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 5 इंटू कोस 60 कितना होता है 1/2, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक किसका अपोजिट है कोस का, कोस 30 होता है √3/2 यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस और 1045 कितना होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री √3/4 का होल स्क्वायर। देखिए 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना कितना होगा 4, तो 5/4 प्लस 4 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर का होगा 3/4 और -1 अपॉन, देखिए 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4 और प्लस 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 5/4 प्लस 3 - 1 कितना होगा 2 अपॉन, देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम हो आप न्यूमिनेटर जोड़ सकते हैं, तो 4/4 और 4/4 क्या होगा मेरा 1, यानी मुझे क्या जोड़ना है 5/4 और प्लस 2, तो 4 2 8, 8 और 5 13, 13/4 मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 13/4, 4 2 8 प्लस 5 13/4। नेक्स्ट, चूज द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 10 30 प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी कितनी आ रही है, और फिर देखनी पड़ेगी कि वो किस ऑप्शन की वैल्यूज के बराबर है। 2 10 30, देखिए 2 इंटू 10 30 होता है मेरा 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मतलब क्या होगा, 10 30 होता है 1/√3 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, तो 2/√3 अपॉन, देखिए 1 प्लस 1/3 क्या होगा 3 1 3 और 1 4, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 4√3। ठीक है, 2 से कट करोगे 4 को तो कितना आएगा 2, और √3 से 3 कट करोगे तो कितना आएगा √3, यानी कि मेरा जो आंसर है वो √3/2 है। देखिए 2 से 4 कट करोगे तो कितना आएगा 2, 2 2 4, और 3 का मतलब होता है √3 × √3, तो एक √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, √3/2। अब कोस 60 डिग्री क्या होता है मेरा 1/2, ये आंसर नहीं है। साइन 30 भी क्या होता है 1/2, ये भी आंसर नहीं है। टेन 60 कितना होता है मेरा √3, ये भी आंसर नहीं है। और आपको पता है साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो वही क्या होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट 1 - टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए टेन 45 कितना होता है 0, तो 1 - 1 अपॉन 1 प्लस 1, और 1 - 1 कितना होगा 0/1, और 0 कुछ भी हो आंसर कितना होगा 0, लेकिन 0/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, तो 0/0 के अलावा कोई भी नंबर हो क्या होगा 0, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 0। नेक्स्ट, टू ए इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू, देखिए इसमें आप ऑप्शन है आपके पास, आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर हम यहाँ पर ए को
60 डिग्री पुट करें तो साइन 120, और हमने जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं वो 0 से लेकर 90 तक पढ़ी हैं, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होने वाला। अगर हम पुट करें 45, आपको पता है साइन 2a, यानी कि अगर a की वैल्यू 45 हो तो 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है मेरा 1, और यहाँ से अगर मैं 2 साइन 45 निकालूँ, 2 साइन 45, तो मेरा कितना आएगा 2 इंटू 1/√2, तो मेरा आंसर कितना आएगा √2। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूँ तो साइन 60, 2 इंटू ए, 2 इंटू 30 साइन 60, और साइन 60 कितना होता है मेरा √3/2, और 2 साइन 30 यानी 2 इंटू √3/2 इंटू 1 साइन 30 कितना होता है मेरा 1/2, और √3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी मेरा ये भी नहीं है। लेकिन अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो आप देखिए साइन 2 इंटू 0 0, और साइन 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। साइन 0 कितना होता है 0 इंटू 2 इंटू 0, और 0 की मल्टीप्लाई भी किसी में करें क्या आता है 0, यानी ये सेटिस्फाई तब करेगा जब मेरा ए इक्वल टू क्या होगा 0। नेक्स्ट, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 2 अपॉन सॉरी 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, यानी 1 अपॉन √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1/√3, 1 माइनस 1/3, 3 1 जा 3 माइनस 1, यानी 2/3। ये क्या बन जाएगा मेरा 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3। ये 3 ऊपर जाएगा और ये 2 ऊपर यहाँ पर जाएगा, 2 से 2 होगा कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल, और 3 को अगर मैं √3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा √3। अब आपको देखना है √3 इसमें से किसकी वैल्यू है, और साइन 60 मेरा कितना होता है √3/2, cos 60 1/2, साइन 30 1/2, लेकिन tan 60 कितना होता है मेरा √3, तो √3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, a प्लस b जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में है, और a b से बड़ा है, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। देखिए बहुत प्यारा सवाल है ये, क्वेश्चन एक आपका एग्जाम्पल में भी है जो कि मेरा साइन और कॉस में है, और यहाँ पर किस में टेन, वहाँ पर साइन कॉस में, यहाँ पर सिर्फ टेन में है, तो आप इसको डिटेल में समझना, वो फिर आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। देखिए tan a प्लस बी, इसने कहा है tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास √3, और जो मेरे पास tan a माइनस बी है, जो मेरे पास tan a माइनस बी है वो कितना है मेरे पास 1/√3। देखिए अगर आप tan 60 देखेंगे तो कितना होता है √3, अगर आप tan 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे 30 डिग्री, 1/√3, यानी कि जहाँ पर भी मेरा √3 लिखा है वहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं tan 60, तो tan a प्लस बी की मैं वैल्यू क्या लिख सकता हूँ tan 60, और tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी जो मेरा a प्लस बी है वो कितना है 60 डिग्री, और उसने कहा जो a प्लस बी है वो 0 और 90 के, यानी 0 से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो मेरा 60 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। 1/√3 का होता है मेरा tan 30 पर, तो मैं लिख सकता हूँ tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan 30 डिग्री
10 से 10 कैंसिल होगा, a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 30 डिग्री, यानी जो a माइनस बी है वो मेरे पास कितना है 30 डिग्री है। देखिए मेरे पास दो इक्वेशन है और दो ही क्या है वेरिएबल। अगर आपको कभी भी ऐसी इक्वेशन सोल्व करनी हो तो मैं आपको उसका डायरेक्ट मेथड बताता हूँ कैसे। a प्लस बी 60 है, a माइनस बी कितना है मेरा 30 है। अगर आपको a की वैल्यू लिखनी है तो आप इन दोनों को प्लस करो, 60 और 30 कितना होता है 90, उसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 45। अगर आपको b लिखना हो तो आप इन दोनों को माइनस करो, 60 में से अगर आप 30 घटाएंगे तो 30 आएगा, और 30 का हाफ कितना होता है मेरा 15। 60 में से अगर आप 30 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 30, और 30 का हाफ कितना होता है आपके पास 15। तो जो a की वैल्यू कितनी होगी मेरी 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी होगी मेरी 45 डिग्री। और बाकी आप इस एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, b से b घट जाएगा 90 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 45 डिग्री। अगर आप a को 45 डिग्री पुट कर देंगे तो b कितना आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। नेक्स्ट, state whether the following are true or false, justify your answer। sin a plus b is equal to sin a plus b, sin a plus sin b, the value of sin theta increases as theta increases, the value of cos theta increases as theta increases, sin theta is equal to cos theta for all values of theta, quote a is not defined for a is equal to 0। देखिए सबसे अगर हम सबसे पहले वाला देखें sin a plus b, क्योंकि एक एक सॉल्व करेंगे और बाकी इसको रब करते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। इसने कहा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अगर मैं ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और बी इज इक्वल टू भी 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर दूँ, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा साइन 30 प्लस 30 कितना होता है 60 इज इक्वल टू साइन 30 और प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास √3/2, और साइन 30 कितना है मेरे पास, साइन 60 होता है √3/2, ये 1/2 और प्लस 1/2, तो इधर तो है √3/2 और इधर क्या है मेरे पास 1। तो क्या √3/2 और 1 इक्वल है, नहीं है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास फॉल्स। तो जो पहले वाला ट्रू फॉल्स है वो क्या है मेरे पास फॉल्स। अब इसको रब करेंगे, नेक्स्ट वाला क्या करेंगे सॉल्व। सेकंड वाला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी टेबल को देखें, देखिए साइन 0 कितना है 0, जैसे 0 30 हुआ ये 1/2 हुआ, जैसे 30 45 1/√2 हुआ, ये √3/2 हुआ और ये 1 हुआ। यानी जैसे ही मेरा वैल्यू बढ़ रही है, जैसे ही मेरा थीटा बढ़ रहा है, वैसे मेरी साइन की वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं। लेकिन देखिए अगर मेरा थीटा घट रहा है, ठीक है, अगर मेरा एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन कोस की वैल्यू घट रही है, क्योंकि साइन 0 1 है, फिर ये 1 से छोटा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर 0 ही हो चुका है। लेकिन साइन 0 0 है, 0 से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। यानी कि थीटा मेरा बढ़ेगा, अगर मेरा थीटा बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मेरा थीटा घटेगा तो साइन की वैल्यू घटेगी। तो इसने कहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये बात बिल्कुल 100% क्या है ट्रू। अगर ये बात ट्रू है तो कोस के केस में क्या हो जाएगी फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखिए ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कोस 0 क्या होता है मेरा 1। इसने कहा ऑल वैल्यू, यानी मैं कोई भी एंगल रख लूँ ये वैल्यूज क्या आएगी सेम, पर मैंने जैसे 0 रखा ही वैल्यू क्या होगी अलग, यानी ये क्या होगा मेरा फॉल्स। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए। देखिए ए इक्वल टू 0, कोट ए क्या होता है मेरा tan का अपोजिट 1/tan ए। और मैंने आपको बताया था कि जो tan ए होगा
वो क्या होता है मेरा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, कोस ए अपॉन साइन ए। अगर ए इज इक्वल टू जीरो है, अगर ए इक्वल टू क्या है मेरा जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है मेरा जीरो, और कोस जीरो वन, यानी वन अपॉन जीरो। और वन अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी बात क्या है मेरी ट्रू। तो इसी के साथ हमारी 8.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। और तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 8.3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।